7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इस बार सबकी नजरें दल बदलुओं पर रही हैं। 13 सीटों में से ज्यादातर उन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था जिन्होंने किसी दल का साथ छोड़कर दूसरे दल में जाने को चुना। हालांकि चुनावी नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे। हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब तक दल बदलने वाले नेताओं को उपचुनाव में कामयाबी नहीं मिल पाई। बीजेपी ने सबसे ज्यादा दल बदलू नेताओं को टिकट दिया था। पंजाब की बात करें तो यहां सिर्फ एक सीट पर चुनाव हुआ। जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। यहां से आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत ने बीजेपी के प्रत्याशी शीतल अंगुराल को हरा दिया। शीतल अंगुराल इसी सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक थे और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने फिर उन्हें इस सीट से मैदान में उतारा। उधर बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में आने वाले मोहिंदर भगत को यहां से जीत मिली है। हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी थी क्योंकि यहां पर दल बदलुओं को लेकर सबसे ज्यादा बयानबाजी की गई। यहां पर देहरा, हमीरपुर, नालागढ़ सीट पर उपचुनाव हुए। होशियार सिंह देहरा से, आशीष शर्मा हमीरपुर से और केएल ठाकुर नालागढ़ से निर्दलीय विधायक थे। 22 मार्च को इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया था और जिसके बाद ये सीटें खाली हो गई। तीनों ही नेता बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने तीनों को उपचुनाव में फिर से उनकी सीटों से उतारा। देहरा सीट पर होशियार सिंह को हार मिली है। उन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी और कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर ने हराया। हमीरपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा को जीत हासिल हुई है। वह अपनी सीट बचाने में सिर्फ आशीष शर्मा हैं जो कामयाब हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को करीबी मुकाबले में हरा दिया। उधर नालागढ़ सीट पर केएल ठाकुर को हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा को यहां से जीत मिली है। इस जीत के साथ कांग्रेस फिर से 40 के आंकड़े पर पहुंच गई है। वहीं बीजेपी के विधायकों की संख्या अब 28 हो गई है। पहले उनके पास 25 थे। हिमाचल में सरकार गिराने की पूरी कोशिशें हुई लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया। वहीं दल बदलने वाले नेताओं के लिए उनका यह दांव उल्टा पड़ गया। कुछ चुनाव हार गए और कुछ को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी ने कहा कि उन्हें जीत मायके वालों ने शगुन के रूप में दी है। वहीं सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने जितनी भी साजिशें की वो सारी धरी की धरी रह गई। सुनिए सीएम सुक्खू ने क्या कहा है। ये हिमाचल की जनता ने हमें 40 सीटें दी थी। 2022 के चुनाव में 40 सीटें दी थी। हमें 40 सीटों पर हमें दोबारा से जनता ने चुनाव जिताकर भेजा कि आपकी 40 सीटें ये जनता ने तय किया। पर जिस प्रकार की राजनीति खरीदो फरोख्त हिमाचल की राजनीति में हुई है उसका जवाब जनता ने दिया है और ये सही संदेश भी है कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल है इस प्रकार की खरीदो फरोख्त करने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि जनता हिमाचल की बड़ी जागरूक है और जागरूक मतदाता ने आज अपना फैसला सुनाया है। और 3 जो आज़ाद विधायक थे इनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, जिसमें से आज 2 चुनाव हार रहे हैं, एक पर हम थोड़े वोटों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इन 3 विधायकों को इस्तीफा क्यों दिया। ये तो आज़ाद विधायक थे, कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते, लेकिन जनता ने इनको भी सबक सिखाया। यही जनता की जीत है। देखिए, देहरा उपचुनाव में मैंने अपनी सरकार की साख भी दांव पर लगाई थी और 25 साल से कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव नहीं जीत पा रही थी। और जब कोई मुख्यमंत्री अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाता है तो उसकी साख पूरी दांव पर होती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया, पर मैं देहरा की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने विवेक का परिचय दिया और निश्चित तौर पर वहां एक अच्छी जीत कमलेश ठाकुर जी की हुई है। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये जो चुनाव था ना, ये मेरी पत्नी का पता नहीं था कि उन्होंने चुनाव लड़ना कि नहीं लड़ना है। हाईकमांड ने लोकसभा चुनावों में भी उनसे बात की थी, विधानसभा चुनावों की सर्वे रिपोर्ट के बाद भी बात की थी और मैंने 2 दिन का समय मांगा था। तो मुझे सरकार के लिए विधायकों की जरूरत थी। मुझे सरकार को जिस प्रकार की राजनीति का प्रवेश हिमाचल में हुआ उस दृष्टि से मैंने ये निर्णय लिया कि हमारी सरकार की स्टेबिलिटी के लिए एक-एक सीट पर जीतना जरूरी है और मैंने इस दृष्टिकोण से देहरा से चुनाव लड़ने का निश्चय किया ताकि कांगड़ा की राजनीति में भी हम अब प्रवेश कर सकें और कांगड़ा में जो विधायकों की संख्या 9 थी उसको बढ़ाकर 10 कर सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण है
क्योंकि इस उपचुनाव में मुकाबला कांग्रेस पार्टी से नहीं, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश सरकार से था और ये जिला मुख्यमंत्री जी का जिला है, इसलिए इस जिले की सीट भारतीय जनता पार्टी में जीतना बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं इसके लिए जहां हमारे प्रत्याशी आशीष शर्मा जी की मेहनत, उनका व्यक्तित्व, इसके लिए जिसको श्रेय जाता है, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को मैं इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने सरकार के हर हथकंडे के बावजूद, जो सरकार ने अलोकतांत्रिक ढंग से, अनैतिक ढंग से इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए अपनाए थे, उन सब हथकंडों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाई है। इसलिए हमीरपुर की जनता की धन्यवाद कर। तो सुना आपने रणधीर शर्मा और मुख्यमंत्री जी को, दोनों ही कह रहे हैं कि जश्न मनाने का मौका है, लेकिन हालांकि बीजेपी के लिए परिस्थितियां वैसी नहीं है जैसा बीजेपी ने सोचा था। मैं आपको 2022 की बात बताता हूं। 2022 में जब चुनाव हुए थे तो कुल 68 सीटें हैं और 40 पे कांग्रेस थी, 25 पे बीजेपी थी और 3 निर्दलीय थे। तो 2022 में ये स्थिति थी विधानसभा की और बगावत हुई। उसके बाद 34 कांग्रेस के पास रह गए, 25 बीजेपी के पास और निर्दलीय 3 थे। 6 जो सीटें हैं वो खाली हो गई थी। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव के वक्त जो है उपचुनाव होते हैं और कांग्रेस 4 सीटें जीत लेती हैं, उसके पास 38 सीटें हो जाती हैं और बीजेपी 2 सीटें जीत जाती हैं, तो 25 से 27 पे हो जाती हैं। तो जो 3 निर्दलीय थे उनका इस्तीफा मंजूर होता है, फिर 3 खाली हो जाती हैं। अब जो है उपचुनाव के बाद कांग्रेस फिर से 40 पर पहुंच गई है और बीजेपी 28 पर। अब इस स्थिति में कांग्रेस जो है हिमाचल में सुरक्षित नजर आ रही है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी जो है वो 2027 तक जो है वो बिल्कुल सेफ मानी जा रही है। प्रशांत शर्मा बीजेपी की तरफ से और कुशाल मुंगटा जो हैं कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है। कुशाल मुंगटा जी और प्रशांत जी, आप दोनों को ही बधाई देना चाहूंगा क्योंकि 1 सीट बीजेपी के हिस्से में आई है और 2 सीटें कांग्रेस के हिस्से में। कुशाल मुंगटा जी, आप रणधीर शर्मा की बाइट सुन रहे थे, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे, आपको बधाई हो। देखिए 40 पे थे और 40 पे ही आ गए। सुखविंदर सिंह सुक्खू को चाणक्य कहें या क्या कहें, क्योंकि उन्होंने अपनी जो सरकार है अब बहुत मजबूत और सुरक्षित कर ली है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी तो किंग मेकर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे दिलों पर राज करते हैं, उनके लिए तो वाहवाही है हमारे पास। परंतु रणधीर शर्मा जी की बात सुनते मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था, एक कहावत याद आ रही थी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मतलब पहले लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया, उसमें भी हारे। पहले विधानसभा का चुनाव हारा, उससे पहले उपचुनाव हारा, फिर जो है पैसों का इस्तेमाल किया गलत तरीके से, सीआरपीएफ लगाई, हरियाणा की पुलिस लगाई, तब भी सरकार नहीं बना पाए। अब जब इस चुनाव में 6 चुनाव पीछे थे उपचुनाव, उसमें भी हारे, आज उपचुनाव में भी जो है मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद भी जो है बधाई दे रहे थे अपने अपने कार्यकर्ताओं को। तो मैं कहना चाहता हूं कि इतनी शर्मनाक बात, इतनी शर्मनाक हार बार बार हिमाचल के अंदर बीजेपी की हो रही है और उसके बाद भी जो ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। तो हमें आज बड़ी खुशी है कि जनता की जीत हुई है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और सुक्खू साहब, मैं कहना चाहता हूं कि सत्यमेव जयते और काठ की हांडी भाजपा को कहना चाहता हूं कभी नहीं चढ़ती। आपकी बधाई के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? देखिए आपने कई दांव खेले बीजेपी ने हिमाचल में, राज्यसभा चुनाव जब हुआ था उसके बाद कई दांव खेले, लेकिन सारे उल्टे पड़ गए और जो बेचारे निर्दलीय अच्छे खासे विधायक थे अब वो भी हार गए। पहले तो मुंगटा जी को बहुत बहुत बधाई देहरा और नालागढ़ जीतने के लिए। अच्छा होता मुंगटा जी मुझे हमीरपुर जीतने की भी बधाई देते। बिल्कुल बधाई क्योंकि हमीरपुर ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का अपना घर है। वहां की जनता ने जो एक करारा जवाब मुख्यमंत्री जी की तानाशाही पूर्ण रवैये के ऊपर दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं। और ये कहने का प्रयास हमीरपुर की जनता ने किया है कि जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि प्रथम होता है, अपने यार मित्र जो है वो द्वितीय होते हैं, उनकी बात जो है बाद में की जाती है। तो हमीरपुर एक बहुत बड़ा उदाहरण मुख्यमंत्री जी के लिए है। प्रदेश की इन 2 विधानसभा क्षेत्रों से, 1 मिनट मुक्ता जी, 2 विधानसभा क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास किया है।
जिस प्रकार का प्रकरण जो है वो देहरा में लगातार हो रहे थे, जिस प्रकार से पूरी सरकार देहरा में बैठी थी और जिस प्रकार से साम दाम दंड भेद कहते हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पीछे सिविल ड्रेस में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो पुलिस के गुंडे लगाए थे, तो ये बताने के लिए काफी है, 10,000 वोट से हारे हैं काफी है मुक्ता जी की और भी ना जाने क्या क्या 10,000 वोट से हारे हैं आप। चुनाव को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार और सुक्खू जी ने किए हैं। फिर भी बिल्कुल नहीं, जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना है, तो हम आपको बधाई देते हैं। हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी जीती है और ये कार्यकर्ताओं के दम पे वहां पर जीती है। प्रदेश सरकार का जो द्वेषपूर्ण रवैया हमीरपुर की जनता के साथ रहा है, उसके खिलाफ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, तो इसलिए हमीरपुर के लोगों को भी और वहां के नेतृत्व को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और सुक्खू जी से आग्रह करते हैं कि जो जनता ने जनादेश दिया है उसका वे थोड़ा सा सम्मान करें और हमीरपुर के विकास में अपना थोड़ा बहुत सहयोग तो दें। कुशाल मुंगटा जी, देखिए, आप पर लगातार चुनाव से पहले सरकारी मशीनरी यूज करने का आरोप भाजपा लगा रही है। हालांकि जयराम ठाकुर का भी बयान आया है, वो कह रहे हैं कि सड़क से सदन तक हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी, जारी रखेंगे आगे भी। अब ये बताइए मुझे कि जिस तरह से सीपीएस का मामला बीजेपी उस मुद्दे को उठा रही है, हालांकि आप भी कह रहे हैं कि 12 विधायकों का मामला जो है वो स्पीकर के पास है, क्या हिमाचल में अब उठापटक बंद हो जाएगी या आगे भी चलती रहेगी? हो गई बंद, इनकी बोलती बंद कर दी है हिमाचल प्रदेश की जनता ने। और जैसा ये कह रहे थे कि हिमाचल का गृह क्षेत्र है, इनका तो खुद का मुख्यमंत्री उत्तराखंड में पुष्कर धामी चुनाव हार गया था। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? हमें ना पाठ पढ़ाए हमारी जो है, अगर हम सुन लीजिए भाई साहब शर्मा जी, सुन लीजिए, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। और वहां आपका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हार गया। आपके मोदी जी जो है जहां से वाराणसी से लड़ रहे थे, वहां से उनकी शुरू के 5-6 राउंड में पीछे चल रहे थे। इस पर मत करिए, ये नेतृत्व पर प्रश्न मत उठाइए। और मैं कहना चाहता हूं, जैसे हमारे एंकर साहब कह रहे हैं कि भाई इनकी बोल, अब तो ये बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। अब इनको जो है इस प्रकार से दंडित किया गया प्रदेश की जनता द्वारा कि ये 5 साल छोड़िए, 2027 के चुनाव में भी इनका खड़ा उठे की कमर तोड़ दी गई है जनता द्वारा। और सुक्खू साहब ने ऐसा दंड इनको जो है दंड दिया है, जनता ने ऐसा दंड दिया है कि भाजपा जो है 1-2-3 साल इनको उभरने में ही लग जाएंगे। और रही बात कांग्रेस की, हमारी जो सीपीएस की जो आपने बात की, वो भी हमारे पक्ष में फैसला दिया है माननीय हाई कोर्ट ने। और जो आगे की जो कार्यवाही है, विधानसभा के स्पीकर के पास जो 9 विधायकों का जो मामला है, 12 विधायकों का जो मामला है, जो जिन्होंने की विधानसभा के अंदर जो है ऐसा कार्य किया जो कि वहां की जो नियमावली के खिलाफ था, उस पर तो विधानसभा के स्पीकर ने फैसला लेना है। परंतु मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार मजबूत है, जनता ने भाजपा को करारा जवाब दिया है। मैं आज कह रहा हूं कि आज हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोकतंत्र है उसकी रक्षक जनता है, ना कि पार्टियां उसमें जो दखल कर सकती है। और हिमाचल जो लिटरेसी में पूरे हिंदुस्तान के अंदर दूसरे नंबर पर आता है, उसने भाजपा की जो धर्मवाद की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, जो है जोड़ तोड़ की जनबल की राजनीति, पैसा फेंकने की राजनीति, सीबीआई और ईडी को तोते की तरह इस्तेमाल करने की राजनीति, उसको जो है करारा जवाब दिया है। प्रशांत जी, देखिए, जनता ने करारा जवाब तो दिया है, इसमें सच्चाई है, क्योंकि पिछले उपचुनाव और ये उपचुनाव अगर आप लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो बीजेपी के हाथ खाली रह गए। जो बीजेपी ने कोशिशें की, दांव चले, वो सारे फेल हो गए। आपको क्या जरूरत थी जो 3 निर्दलीय विधायक है उनका इस्तीफा कराने की? अगर वो निर्दलीय आपके साथ आ गए थे तो आज आपकी जो स्थिति है विधानसभा में वो 30 होती, आपके पास 30 विधायक होते अगर आपने इस्तीफा नहीं लिया। देखिए, प्रदेश की तानाशाही सरकार का आलम यह है कि वे आज से 16 महीने पहले भी 40 पे थे, आज भी 40 पे है। भारतीय जनता पार्टी 25 पे थी, आज 28 पे है। और ये उदाहरण दे रहे हैं उत्तराखंड का। अरे सुक्खू जी लोकसभा के चुनावों में नदौन हारे हैं, जिसके नेतृत्व में प्रदेश के चुनाव हो रहे थे। वे अपना गृह क्षेत्र हारे हैं, अपना जिला हारे हैं। 9 विधानसभा उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते हैं और मुख्यमंत्री के घर में जीते हैं। लोकसभा के चुनावों में हमने पूरा हमीरपुर क्षेत्र जीता है। इसके ऊपर भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। आप उत्तराखंड छोड़िए, मध्य प्रदेश छोड़िए, हम भी जानते हैं कि आपके साथ किस प्रकार की स्थिति बनी है। जिस प्रकार से आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आपका जो दिल्ली में नेतृत्व बैठा है
वो ये लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि 240 छोटा होता है और 98 जो है वो बड़ा होता है। तो ऐसी 400 बड़ा होता प्रदेश की है। जनता आने वाले समय में और करारा जवाब आपको दिया जाएगा। जिस प्रकार के कब हालात, देंगे? जिस आप तो प्रकार हारे की हुए लोग हैं। गुटबाजी सुन लीजिए आज मेरी कांग्रेस बात। पार्टी में है, ये निपटाने की राजनीति कांग्रेस में चली हुई है। निपटा दिया आपको, कांगड़ा में निपटा दिया आपने पूरे देश के अंदर मुख्यमंत्री से। की धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाया। उसके बाद की परिस्थितियां अब कांग्रेस पार्टी में कितनी विकट होने वाली है, इसके ऊपर कोई भी विकट नहीं होगी। कांग्रेस 25 पार्टी साल के का सूखा कार्यकर्ता और खत्म नेता किया जो है है डेरा के चिंतन कर अंदर। रहे हैं। 25 साल का जल्द ही कमलेश ऐसी ठाकुर जी तस्वीरें, छा गई, बड़ी बड़ी पूरे तस्वीरें सामने भाजपा का सफाया आएगी कर दिया, जो 10,000 वोटों से पैक कर दिया भाजपा को। नेतृत्व और कमलेश सुक्खू जी ठाकुर के जी ने लिए 25 साल थोड़ी का सूखा खत्म सुखप्रद कर नहीं दिया। होगी। जी मुक्ता जी, इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा। जिस प्रशांत प्रकार जी से हमने आज सोच मुख्यमंत्री रखा जी की है, धर्मपत्नी हम विधानसभा कमलेश पहुंची ठाकुर जी है। को बधाई देते हैं जिन्होंने 25 साल का मुंगता जो जी सूखा देखिए, था, मुंगता कांग्रेस जी, जीत नहीं पा रही थी, मुंगता जी, उनमें उसका जो है शुरुआत की और जीत वहां से दर्ज की है। हम उनको जो है कोटि कोटि बधाई देते हैं। और मैं भाजपा को कहता हूं, आत्ममंथन तो आपको करना चाहिए। 10,000 से आप हारे हैं 25 साल के बाद। और दूसरी बात एक और नोटिस कर लीजिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जितने भी उपचुनाव हुए हैं मात्र 2 सीटों पर भाजपा की जीत हुई है। और हमारी जो है 80% सीटें हमने जीती है और एक निर्दलीय जीता है। ये हिंदुस्तान के अंदर आज भाजपा को जो डिक्लाइन हो रहा है, आपको सोचने की आवश्यकता है। 400 का सपना देखने वाले भाजपा को आवश्यकता है आप ये जो कांग्रेस मुक्त भारत, सूखा अब जो है सूखे की बात मुक्त कर भारत रहे हैं नहीं ना, करता, ये पर सूखा भाजपा जो का है सफाया अब अपनी कांग्रेस होने लगा पार्टी है। में पड़ने वाला है। ये कांग्रेस कोई पार्टी में ये क्लेश सूखा नहीं पड़ने पड़ेगा, वाला है। कोई और क्लेश, इसकी अब नींव- भाजपा में क्लेश इसकी होगा, नींव जो है अब भाजपा में वो क्लेश होगा। इन उपचुनावों में अब रखी जयराम गई है। ठाकुर, राजीव अब बिंदल कांग्रेस और पार्टी अनुराग का एक ठाकुर, बड़ा घूमर धड़ा, जी की टीमें एक बड़ा सब धड़ा सक्रिय हो जाएगी। इस प्रकार की परिस्थितियों में फंसा हुआ है कि वो उसके मन में भी ऐसा विचार आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। जिस प्रकार से सुक्खू जी की भाजपा का सफाया। दमनकारी चाप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर पड़ा है, तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी किस विस्फोटक स्थिति में पहुंचेगी, इसकी कल्पना मुक्ता जी आप ही बिल्कुल नहीं नहीं। कर सकते। सुन लीजिए, राजेश ठाकुर को हमने 13 से मौका दिया था, वो चुनाव हारे हैं एक बारी। इस बारी ऐसे प्रत्याशी को चुनकर के लाया गया जिसने 25 साल का सूखा खत्म किया। उसके लिए कमलेश ठाकुर जी बधाई के पात्र है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अब भाजपा को देखेगा कैसे लड़ाई होगी आपकी। ध्वाला जी, वीरेंद्र कंवर साहब, रविंदर रवि सब खड़े हो जाएंगे। नालागढ़ से लखविंदर सिंह राणा जी कैसे शांत करेंगे। और सुनिए, जयराम जी की टीम सक्रिय है, राजीव बिंदल की टीम लड़ेगी, धूमल साहब की टीम खेलेगी। अब तो आपके अंदर हम जो है कैसा कहते हैं वो कि भाई जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें स्वयं गिरता है। और 3 जो निर्दलीय विधायक थे उनके लिए तो एक कहावत है कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके। पहले जो विधायक बने हुए मुंगता थे जी, हिमाचल मुंगता जी, की ठीक है, जो हार गए उनको सजा मिल गई, लेकिन मुख्यमंत्री साहब अपना गृह जिला, कांग्रेस की जीत भी नहीं है, मुंगता लोकतंत्र जी, की जीत है। मैं मुंगता कहना जी एक चाहता हूं। जवाब दे दीजिए कि मुख्यमंत्री साहब अपना गृह जिले में जीत हासिल करने में नाकाम रहे हैं। चुनाव जो है चुनाव की तरह लड़े जाते, ना कि इस प्रकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके किए जाते। अरे भाई, एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी के पीछे सिविल ड्रेस में पुलिस को भेजना, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये लोकतंत्र की हत्या है। सीआरपीएफ को विधानसभा के अंदर भेज दिया था, भूल गए शर्मा जी? आपने तो सीआरपीएफ हरियाणा की पुलिस को विधानसभा के अंदर एंट्री करवा दी थी, भूल गए आप? हमने तो कुछ भी नहीं किया। हो तो बेबुनियाद आरोप है। ये विफलता सुखविंदर सुक्खू जी की है। आज अरे नहीं लोग सर, चुनाव हो रहे हैं, अच्छा, इसके मतलब अगर हम शरीफ लोग हैं तो आप जो है आतंक खुद मिलेगी आपको फैलाने की। आज जनता ना कहिए, समक्ष आया लोकतंत्र है। की हत्यारे हैं भाजपा के लोग। सुन, अच्छा ठीक है, आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे। मुंगता जी ये जवाब दे दीजिए कि मुख्यमंत्री अपना घर बचाने में नाकाम रहे हैं, हमीरपुर से वह हार गए हैं। हमीरपुर उनका अपना गृह जिला है, वहां से हार मिली है। देखिए ऐसा है, लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि होती है। अगर ये हार हुई है तो उस पर भी मंथन होगा। पुष्पेंद्र जी को दूसरी बार टिकट मिला था और दूसरी बार वो हारे हैं, इस पर पार्टी मंथन करेगी जरूर। ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है कि हम इस पर मंथन करना चाहिए हमको, परंतु ऐसा नहीं कहेंगे आप कि ये मुख्यमंत्री जी की हार है। ये जो है हमें देखना पड़ेगा कि क्या कमी वहां पर रह गई थी। और दूसरा, हमको एक और चीज देखनी पड़ेगी कि वो जो हमारी जो छुटपुट जो वहां पर जो हमारी रिपोर्टें आ रही थी पहले से भी कि कमजोर जो है कड़ियां हमारी कुछ वहां पर थी, उस पर मंथन होगा। परंतु बड़ी बात है, जब बड़ा जश्न होता है तो छोटी चीजों को आपको भी ढकना चाहिए। हमने आज हिंदुस्तान जीता है,
पूरे देश के अंदर जो विपक्ष है हमारा इंडिया गठबंधन, हमारे 80% उम्मीदवार जीते हैं। प्रशांत जी आज देखिए, हम ये किसी को आपके लिए हराने का अच्छी समय बात नहीं है। पुष्पेंद्र जी की हार प्रशांत जी, पे नहीं लेंगे आज, ये वो भी जीतेंगे। एनडीए के लिए सही बात नहीं है, क्योंकि 27 में मैं बोल रहा हूँ 27 के लिए बूस्ट अप हुआ है कांग्रेस। प्रशांत जी, 3 साल तक सरकार बढ़िया चलेगी और 27 में भी हम जो दमदार बैटिंग करेंगे। मैं आप इस बात को लेकर प्रशांत जी, आश्वस्त हूं। देश भर में जो जहां भी उपचुनाव हुए हैं वहां एनडीए को यानी इंडिया गठबंधन जो है वो आप पर भारी पड़ा है, एनडीए और बीजेपी पर। ये आपके लिए ठीक संदेश नहीं है। जी देखिए, लोकतंत्र है, जनता सर्वोपरि होती है। जनता ने जनादेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार करती है। जिस प्रकार से एक नैरेटिव कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने जो सेट किया था उसके आधार पर हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार के झूठी गारंटियां राहुल गांधी जी और उनका जो पूरा 8500 रुपए भूल गए मुक्ता जी, शायद 1-1 लाख भूल गए, ऐसी परिस्थितियां हैं। हम भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है 2 विधानसभा क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश में। तो उनके ऊपर पार्टी स्तर के ऊपर गहन विचार विमर्श होगा और ये चीजें खोजी जाएंगी कि आखिर कमी कहां रही। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ तीनों विधानसभा क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ा। कहीं कमी रही होगी जनता के साथ, कहीं हमारा कनेक्शन थोड़ा सा कम रहा होगा, तो ये पार्टी स्तर पे जो है वो विस्तृत चर्चा होगी। उसके बाद जो भी निर्णय निकलेगा उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और कार्यकर्ता काम करेंगे। बीजेपी में कोई ऐसा हमारा गुंजाइश मानना तो नहीं है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में कोई घमासान तो नहीं होने वाला है। और हमीरपुर में तो एक अजय गढ़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बनाने का जो है आधार रख चुकी है। तो मुक्ता जी अच्छे सपने देखे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब हमीरपुर हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देहरा महत्वपूर्ण है। घर को हार के ससुराल में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, इसके लिए मुक्ता जी को भी बहुत बहुत बधाई। घर भी हमारा, ससुराल भी हमारा, सब मुख्यमंत्री जी का है। आप चिंता ना करें, हमें अब और काम करने की ऊर्जा हमीरपुर के अंदर होगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं को पता चल गया है। और आपने जो कहा कि हिंदुस्तान के अंदर 8500 की बात की, अरे भाई साहब, आप इतना तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान रखिए। 8500 रुपए जीतने पर मिलने थे, हारने पर तो कोई अपनी जेब से नहीं देता। अगर सरकार स्थापित होती तो करें, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, 1500 दिए हैं हमने, जनता ने जनता को वादा पूरा किया है। 8500 भी देते हैं, राहुल गांधी ने झूठ नहीं बोला आज तक। बड़ा होता है, हिंदुस्तान की छोटा होता है। राहुल गांधी मात्र ऐसा नेता है जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। 8500 भी मिलने थे अगर हमारी सरकार खुशी है कि आपने स्वीकार किया। ये मुझे खुशी है कि आपने स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी हारी है, किंतु आपका नेतृत्व नहीं मान रहा है कि कांग्रेस पार्टी हारी है। अरे बात राहुल गांधी जी को बताएं। अरे सुन लीजिए प्रशांत जी, आप सुन लीजिए, आज गर्म मत होइए, सुन लीजिए। 8500 भी मिलने थे अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते, सरकार हमारी बनती। और दूसरी बात सुनिए, कांग्रेस के, मैं राहुल गांधी में चैलेंज करता हूं भाजपा के लोगों को, एक व्यक्ति बता दे, अगर राहुल गांधी जी का कोई एक झूठ दिखा दे, मैं मोदी जी के 500 झूठ आपको वीडियो के साथ गिना सकता हूं। इसीलिए अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। हम कांग्रेस के वो लोग हैं, अगर हमारा कार्यकर्ता कोई गलती करता है, नेता कोई गलती करता है, हम सार्वजनिक मंचों पर भी उसकी बुराई करते हैं, उसकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। परंतु आप लोगों के अंदर एक ऐसी जीन है, भाजपा के लोगों के अंदर, कि आप बिल्कुल भी अपने नेता की बुराई नहीं मानते, चाहे तो फिर वो पूरा का पूरा कीचड़ में क्यों ना। चलिए ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं आप दोनों ने, मुक्ता जी और प्रशांत जी, जहां कांग्रेस है वहां बीजेपी मजबूत होनी चाहिए विपक्ष के रूप में, जहां बीजेपी की सरकार वहां कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए। मुक्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप जुड़े। प्रशांत शर्मा जी आपका भी, कुशल मुक्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। लेकिन हकीकत यह है कि अब हिमाचल में जो है सुक्खू सरकार मजबूत हो गई है। पहले 40 सीटें थी, अब फिर 40 पर आ गई हैं और बीजेपी को हाथ पर मंथन करने की जरूरत है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।